हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 40 इम्पोर्टेंट चिन्हों के बारे में जो हमें चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ना है या आएगा आगे चल के, उसके बारे में हम पहले जानकारी दे देते हैं। इसको 40 इम्पोर्टेंट चिन्हों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सदिश अदिश राशियों के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे ऐसे राशि हैं जो हम लिखवा देंगे कि सदिश हैं या अदिश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको यूज किया जाता है एरिया के लिए। ये है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इसका यूज किया जाता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण के लिए। एक्सीलरेशन जैसे आप बाइक का एक्सीलरेटर जानते हो, तो इसको यूज किया जाता है एक्सीलरेशन के लिए यानी कि त्वरण। अच्छा, बड़ा वाला एम हो तो बड़ा वाला एम को मास के लिए यानी कि द्रव्यमान के लिए सूचित किया जाता है, यूज किया जाता है। बड़ा वाला एम को द्रव्यमान के लिए यूज किया जाता है, वहीं पर छोटा वाला एम जो है वो मीटर के लिए यूज होता है। अच्छा, बड़ा वाला टी का यूज होता है फिजिक्स में टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड के लिए यानी कि आवर्त काल के लिए इसका यूज किया जाता है। बड़ा वाला टी का फिजिक्स में यूज आवर्त काल और टेम्परेचर के लिए भी। अच्छा, टेम्परेचर के लिए भी यानी तापमान के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, बड़ा वाला टी का। छोटा वाला टी का यूज टाइम के लिए किया जाता है यानी कि समय। समय को दर्शाने के लिए छोटा वाला टी का यूज किया जाता है और बड़ा वाला टी का यूज टेम्परेचर या टाइम पीरियड के लिए। केमिस्ट्री में टाइम पीरियड का यूज ज़्यादा होता है, फिजिक्स में तो हम लोग टेम्परेचर का ही यूज करते हैं। बड़ा वाला भी का यूज होता है विभवांतर के लिए। विभवांतर के लिए इसका यूज किया जाता है। और छोटा वाला भी का यूज वेग के लिए किया जाता है। इसका इंग्लिश होता है वेलोसिटी, इंग्लिश वेलोसिटी। एफ का यूज, बड़ा वाला एफ का यूज होता है फोर्स के लिए यानी कि बल। बल को दर्शाने के लिए बड़ा वाला एफ का यूज किया जाता है। वहीं बड़ा वाला डब्लू का यूज होता है वर्क के लिए, कार्य यानी कि कार्य को दर्शाने के लिए बड़ा वाला डब्लू का यूज। छोटा वाला डब्लू से ओमेगा को सूचित किया जाता है, ओमेगा। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वेग हो, वृत्तीय पथ पर वेग समान अगर हम लोग गति कर रहे हैं तो वहाँ पे जो त्वरण लगता है वो कोणीय त्वरण होता है और उसको ओमेगा से सूचित किया जाता है। यही ओमेगा यानी कि डब्लू से, छोटा वाला डब्लू से सूचित किया जाता है। तो छोटा वाला डब्लू ओमेगा के लिए यूज होता है, बड़ा वाला डब्लू कार्य के लिए यूज होता है। अच्छा, आई हमेशा विद्युत धारा के लिए यानी कि करंट के लिए यूज होता है। आर से रेसिस्टेंस होता है और उसका हिंदी होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाने के लिए हमेशा बड़ा वाला आर का ही यूज किया जाता है। पी का यानी प्रेशर, प्रेशर का हिंदी हो जाता है दाब। दाब को दर्शाने के लिए चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, हमेशा पी का ही यूज किया जाता है। ये है रो। इसका मतलब होता है अगर छोटा वाला पी बनाया जाए और ऐसे बनाया जाए, इसको बोलते हैं रो। इसको बोलते हैं अल्फा। इसको बोला जाता है बीटा। इसको बोलते हैं बीटा। इसको बोलते हैं गामा। इसको बोला जाता है डेल। अच्छा, छोटा मैथ में इसका यूज त्रिभुज के यानी ट्राइंगल के लिए किया जाता है, लेकिन फिजिक्स में जहाँ कहीं भी ये वाला यूज होगा साइन, वहाँ इसको डेल पढ़ा जाएगा, डेल। और डेल का मतलब इसमें परिवर्तन को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसको भी डेल ही पढ़ा जाता है। ये ऐसा रहेगा, देखिए एस जैसा और छोटा सा मुड़ा हुआ, तो इसको भी डेल ही बोलेंगे। इसको कहा जाता है ईटा, इसको थीटा। इसको ईटा, इसको थीटा। अच्छा, ये है लेम्डा।
साथ साथ में लिखते चले आप लोग। ये है लेम्डा। इसका बड़ा वाला ई का यूज हम लोग 12th क्लास में विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए करते हैं। विद्युत क्षेत्र। छोटा वाला ई का यूज एप्सिलॉन के लिए होता है। चिंता ना करें, ये भी आएगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र भी पढ़ेंगे और एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ेंगे, चिंता ना करें। ये होता है EMF यानी कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को दर्शाने के लिए इस ई का यूज किया जाता है। क्या होता है विद्युत वाहक बल? तो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ये कोई बैटरी हो गया तो इसके पॉजिटिव तथा नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो बल लगता है उसी बल को हम EMF यानी विद्युत वाहक बल कह देते हैं। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को इससे सूचित किया जाता है। ये क्या है? तो ये है म्यू। ये है म्यू। इसको बोल दिया जाता है नॉट। ये जो छोटा सा लगा हुआ है इसको बोल दिया जाता है नॉट। ये क्या है? तो ये है न्यू। इसको बोला जाता है टा। बैटरी को मिटा दें। इसको बोला जाता है टा। ये ऐसे बनता है टा। ये है सिग्मा। अच्छा, सिग्मा ये भी है और ये भी है, दोनों सिग्मा ही है, दोनों को सिग्मा ही बोला जाएगा। ये क्या है? तो ये है साइन। जो त्रिशूल जैसा है, त्रिशूल जैसा जो हो उसको बोलते हैं साइन। अच्छा, ये क्या है? तो ये है फाई। हम लोग पहले नंबर ही चैप्टर में ही इसको पढ़ लेंगे, चिंता ना करें। फिजिक्स के जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बहुत सारे इसमें से जो साइन है, चिन्ह है, उसका यूज हो जाएगा। इसको बोला जाता है काई। ये जो x वाला x जैसा है इसको बोलते हैं काई। और इसको कौन नहीं जानता? ये है पाई। अच्छा, ये है प्लैंक का नियतांक। प्लैंक का नियतांक। ये भी पढ़ेंगे आगे हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में, ये भी पढ़ेंगे, चिंता ना करें। ये 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये है ओम। ये है गुरुत्वीय। छोटा वाला जी जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, अब बड़ा वाला जी ये भी गुरुत्वाकर्षण ही है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण जो होता है कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, लेकिन ये हमेशा सार्वभौम सत्य नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल पे पृथ्वी ऐसे होती है लगभग। पृथ्वी के नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल पे गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है, जबकि विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण का मान कम। तो ये जो होता है हमेशा सत्य नहीं होता है कि इतना ही स्पीड में खींचेगा। तो क्या सत्य होता है? तो बड़ा वाला जी का मान हमेशा हर जगह सत्य होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण इसको बोला जाता है। और छोटा वाला जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये हम लोगों ने फिजिक्स के 40 इम्पोर्टेंट चिन्ह और भी आएंगे चैप्टर में, और बहुत सारे साइन छूटे हैं, हम जानते हैं लगभग 150-200 हो सकते हैं। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो हमेशा आता ही रहता है, उसको मैंने एक जगह पे बता दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आपका काम चल नहीं सकता है। बाकी तो आते रहेंगे, परिभाषा में हम बताते भी रहेंगे कि इसको इससे सूचित किया जाता है और ये क्या है। तो
अब हम लोग देखते हैं सदिश और अदिश राशियों के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अदिश और सदिश राशियाँ। अदिश राशियों को याद करने का एक ट्रिक है। अदिश राशि इसका एक ट्रिक है याद करने का। ट्रिक है कि उसका दाल क्या है, उसका दाल MSC से आता है। उसका दाल MSC से आता है। ट्रिक याद रखेंगे, उसका दाल MSC से आता है। उ से ऊर्जा, अब क्या है इसी पे बैठाते चलिए। उ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई, M मास यानी कि द्रव्यमान, S से सेकेंड यानी कि समय, C से करंट यानी कि विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियां हैं। अच्छा, आ से आयतन, ता से तापमान। देखिए अदिश राशियों को याद करने का ट्रिक, उसका दाल MSC से आता है। उ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब, ल से लंबाई, M से मास यानी कि द्रव्यमान, S से सेकेंड यानी कि टाइम, समय, C से करंट यानी विद्युत धारा, आ से आयतन और ता से तापमान। ये है अदिश राशियाँ। सदिश राशियों को याद करने का ट्रिक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियों को याद करने का ट्रिक जो है वो है असंभवी वेवत्व। तो अ से क्या होता है, आवेग, अ से आवेग, स से संवेग, बी से विस्थापन, बैठो, बी से विस्थापन, ब से त्व से त्वरण। ये होता है सदिश राशि और ये होता है अदिश राशियाँ। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने देखा कि 40 महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में और सदिश और अदिश राशियों के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।